आज मैं तुम लोगों को मेरे हिंदी कोर्स बी बोर्ड पेपर का सेट 3 कोड दिस या यू कैन सी उसका ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी। मतलब ये पेपर हिंदी का ही है क्या? मतलब लाइक हिंदी का पेपर यूजुअली वी एक्सपेक्टेड टू बी ईजियर, बट पता नहीं ये पेपर हार्ड क्यों है। जैसे ही तुम लोग पेपर खोलोगे तो मैं दिखेगा ये अपर टिक बोर्ड जो कि लेंथ वाइज छोटा है, बट इसमें आंसर ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब क्या ही बताए। और सेम हालात है इसके। लाइक ये अपर टिक बोर्ड करने के लिए मेरे को 50 मिनट लगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। एट एन एवरेज हम 40 मिनट्स दे सकते हैं अगर पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो मैंने किया है पूरा पेपर कंप्लीट, बाद में बता दो। और उसी की खुशी है मेरे को, बाकी किसी चीज़ की नहीं है। बाकी व्याकरण में जैसे ही एंटर करा, कल मैंने व्याकरण इतने अच्छे से किया था, बट आज जैसे ही ये व्याकरण देखा, पता नहीं मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग गया और मैंने पेपर में इतना लिखा है। फिर मैं आई इस व्याकरण की तरफ, वाक्यांश का भेद, फिर ये समास और ये मुहावरे जो कि मेरे को समझ नहीं आए, क्योंकि मैंने एक ही 1.5 मुहावरा लिखा मैंने, मतलब 1.5 नंबर का 4 में से 2.5 तो वैसे ही खा गई हूँ मैं। फिर आते हैं हम खंड गमय, ये थोड़ा अच्छा था, ये भी अच्छा था। फिर आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स पे 2 मार्क, ये भी ठीक ही था। मतलब ये पूरे पेपर में एक लाइक सबसे एवरेज कथन और कारण होगा। बाकी इस साइड आते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें से एक क्वेश्चन भी ना टेक्स्ट बुक में से नहीं आया। लाइक तुम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ही क्यों देते हो ना फिर? लाइक इसे कॉम्पिटेंसी बोलता है क्या, कि बच्चे को तुम ऐसी हिंदी दो कि समझ ही ना आए। ये ठीक है नहीं एक्चुअली ठीक, बट ठीक है, हम ठीक ही बोलेंगे। फिर आते हैं खंड घ पे, और जो मेरा प्री बोर्ड का पेपर था उसमें खंड ख में पहला अनुच्छेद था। तो मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मुझे अनुच्छेद लिखना है पहला, मतलब सोच के लिखना है, बट नहीं, मुझे आते ही पता चला कि मुझे ईमेल लिखना है। और ईमेल के बाद अथवा, मतलब और यू कैन सॉल्व दिस क्या है? लघु कथा, जिसका मीनिंग मुझे पता है शायद, बट मैंने किया नहीं था क्योंकि मेरे को लगता था कि मुझे ईमेल आएगा, और मैं लिखा ईमेल, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो कॉम्प्लेक्स हिंदी के शब्द लिखे हैं ना यहाँ पे, वो पढ़ के समझने में, कॉम्प्रीहेंड करने में बहुत टाइम लगता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। फिर हम आए थे अनुच्छेद पर। अनुच्छेद में ये खेल और हमारा स्वास्थ्य मैंने ये किया क्योंकि मेरे को ईजिएस्ट लगा। बाकी सारे वर्ड का कन्वर्जन करने में और उसको समझने में ही टाइम जाता है। जैसे कि खेल और हमारा स्वास्थ्य लाइक गो हैंड इन हैंड ना, तो इट इज़ ईजियर टू राइट। बाकी सारा ये पेपर, ये मैंने लिटरली 25 मिनट में ये तीनों सॉल्व करे। लाइक मैं इधर आके तो मतलब लास्ट मिनट में ख़त्म किया ये। फिर मैं मुहावरे पे गई थी और आधा मार्क का मुहावरा लिखा, फिर वो इन्विजिलेटर मैम ने आके पेपर खींच लिया, और यही था पेपर हमारा। मतलब हिंदी का पेपर है, दिस इज़ हिंदी का पेपर। लास्ट ईयर का भी देखा था, इतना हार्ड नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका पेपर कैसा गया वो बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।